वो शपथ विधि का भी अनुभव एक अलग था, लेकिन वो जिम्मेदारी का एहसास ज्यादा आया कि शपथ लेते वक्त भाई अभी शपथ ले रहे हैं, अब इसमें से हमें करना ही है। सभी वरिष्ठ नेता मिले, उनका सभी का बहुत दिल खोल के सबने स्वागत किया, शाबाशी दी कि इतने बड़े साम्राज्य को खत्म करके आज विधानसभा में पहुंचना कोई छोटी बात। आपको काम करना है अगर तो इच्छा शक्ति सबसे इच्छा शक्ति। लोक प्रतिनिधि के नाते मेरी कहाँ जरूरत है आपको, अधिकारी लोगों को, महानगर पालिका को, वो आप बताओ। हम सिर्फ जाके उधर अधिकार जताए, ये नहीं। 2 दिन तो मैंने देखा, समझा और कि कैसा काम हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे क्या करना पड़ेगा, और वो सब चीज बोलना तो था। ये तो मन में ठान लिया था कि भाई पुणे मेट्रो का उल्लेख था, तो मैंने उसी को जोड़ के आगे वसई तक मेट्रो लाने की मांग की। किसानों को नुकसान भरपाई मिलती है जब कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है, नैसर्गिक आपत्ति आती है, तो उनको नुकसान भरपाई मिलती है। वैसे मच्छीमारों के लिए कोई भी धोरण नहीं है। बहुत बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा उठाने का मौका मिला। रस्तों का मुद्दा उठाए, पहला कदम होता है आपकी आवाज उठाना, क्योंकि लोक प्रतिनिधि का काम ही है कि जनता और शासन के बीच का सेतु है। लोग घर के सपोर्ट के बिना, कोई भी हो, वो आदमी हो या औरत हो, घर के सपोर्ट के बिना बाहर अच्छा काम नहीं कर पाते। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक ऐसी महिला जिसकी चर्चा इस समय संपूर्ण महाराष्ट्र में हो रही है, उनकी विजय की चर्चा हो रही है। जनता ने उन्हें मतदान दिया और उसके बाद वो पहुंची विधानसभा में। उससे पहले विधानसभा जाने तक उनका पहली बार अनुभव कैसा रहा। नागपुर अधिवेशन में जाना एक प्रकार से बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है वो सभी से मुलाकात, और वहाँ पर संघ का एक कार्यालय, बहुत तमाम तरह की अलग अलग चीज़ें। तो इसका अनुभव कैसा रहा, ये हम सीधे मुलाकात करते हैं स्नेहा ताई दुबे जी से और जानते हैं कि आखिर उनके मन में और किस तरह का भाव और किस तरह का वहाँ का रहा वातावरण। सबसे पहले नमस्ते। नमस्कार दीक्षित जी। नागपुर का प्रवास, पहली बार मुंबई के विधानसभा में जाना, यहाँ की जनता ने आपको भेजा, तो कैसा अनुभव रहा नागपुर और मुंबई दोनों? बहुत अच्छा अनुभव रहा। जब मुंबई में पहली बार विधानसभा में गई तो हमारा शपथ विधि था। आमदार जो लोक प्रतिनिधि चुन के गए थे, उनका शपथ विधि 2 दिन चला। तो वो शपथ विधि का भी अनुभव एक अलग था, क्योंकि चुन के आने के बाद आप एक लोक प्रतिनिधि बन के जब शपथ लेते हो तो लोगों के अपेक्षाओं की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। वो एहसास उस दिन, एहसास तो था ही, लेकिन वो जिम्मेदारी का एहसास ज़्यादा आया कि शपथ लेते वक्त भाई अभी शपथ ले रहे हैं, अब इसमें से हमें करना ही है काम। तो वो एक जिम्मेदारी का एहसास था। और विधानसभा मतलब एक लोकतंत्र का, लोकशाही का मंदिर जिसे माना जाता है, तो ऐसे लोकतंत्र के मंदिर में जाने का एक अलग ही अनुभव था। बहुत अच्छा था। सब नेताओं से मिलना, सब वरिष्ठ जो लोक प्रतिनिधि है, जिनके 2-2, 3-3, 5-5 टर्म जिनके हुए हैं, आमदार हुए, तो उनको मिलना, उनके अनुभव उनके मुंह से सुनना, तो ये सब चीज का एक कहानी ऐसी जो नागपुर में बड़े नेता मिले तो आपको बड़ा आशीर्वाद या अलग तरीके की बात कही, ऐसा कुछ? बहुत मतलब जो सभी वरिष्ठ नेता मिले, उनका सभी का बहुत दिल खोल के सबने स्वागत किया, तारीफ की, एक बोलते हैं ना, एक शाबाशी दी कि इतने बड़े साम्राज्य को खत्म करके आज विधानसभा में पहुंचना कोई छोटी बात नहीं थी। एक बड़ा वृत्तपत्र है, उनके जो चीफ एडिटर है, उन्होंने कहा कि सभी ने वृत्ति को हराया है, लेकिन वसई में प्रवृत्ति को हराया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट थी। और ये मैं मानती हूँ कि ये मेरे लिए नहीं था, ये सभी वसई के लोगों के लिए ये उनकी कॉम्प्लीमेंट था। तो ये ऐसी बहुत सारी अच्छा अनुभव मिला। से जब मुलाकात हुई उसके बाद कैसी बातचीत की? मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत हुई, देवेंद्र जी से बातचीत हुई, एकनाथ शिंदे साहब से बातचीत हुई, अजीत दादा से बातचीत हुई, और उन्होंने सबने आशीर्वाद दिया। और सबका तो सहकार्य रहेगा ही, क्योंकि अभी हमारी ही सरकार है। ये कहा होगा ना कि नहीं, अब चिंता मत करना, विकास के लिए जो चीजें आएंगी उसको। बिल्कुल कहा। और ये शुरू से देवेंद्र जी कह रहे हैं, जब उन्होंने टिकट दिया तभी भी उनका बहुत विश्वास था कि हम ये जीतेंगे, और जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और जीत के आने के बाद भी मेरी पहले ही दिन उनसे बात हुई, और फिर विधानसभा में जाने के बाद भी
बात हुई तो उनका साथ हमेशा रहेगा ही, उनका मार्गदर्शन रहेगा। अच्छा, एक चीज होती है ना कि लंबे समय से यहाँ पे जो अधिकारी वर्ग हैं, चाहे वो जिला परिषद रहा हो तब और जब महानगर पालिका हुई तब, तो लंबे समय से कई अधिकारी एक ही कुर्सी पर बैठे हैं, कई बार तो बदले हुए हैं लेकिन इधर उधर होते रहे। तो जो अधिकारी वो कामकाज है वो पिछले और अब कुछ बदलेगा और कैसे उनको हैंडल करेंगे आप? देखिए, बदलना, काम करने का तरीका तो बदलने की ज़रूरत है ही, क्योंकि मैंने देखा है 35 साल में या अभी 14 साल हुए महानगर पालिका को हुए 2009 के बाद। हाँ, कहीं भी आपको काम करना है अगर, तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो सबसे ज़रूरी है। आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया कैसा है, वो उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है, महत्वपूर्ण रहती है। तो इसीलिए काम करने का तरीका, आपका दृष्टिकोण कैसा है और आपकी इच्छा शक्ति, ये तीनों पे बहुत सब चीज़ें निर्भर है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब उस तरीके का नेतृत्व उनको भी मिलेगा तो उनको भी काम करने में मजा आएगा। तो मैं किसी को भी दोष नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि जो अभी है, जैसा है, उसमें राह निकालना और उसमें काम करना, आगे कैसे बढ़ सकते हैं, वही हमें देखना है। पहली जब सभा हुई, अधिकारियों के साथ बैठक हुई, तो उसमें कहा गया कि मैडम ने पूरी तरह स्ट्रिक्टली बोला है कि काम अब जनता के बीच में होना चाहिए, बहुत सारे निर्देश भी दिए। तो वैसे निर्देश, अब ट्रेलर, वही आपका भाषण बीच में आया था कि अभी तो ट्रेलर है, आगे और तो ऐसे ही स्ट्रिक्टली आज तरीके से रहेंगे आप? देखिए, जहाँ काम के साथ कोई कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और मुझे विश्वास है कि अधिकारी वर्ग भी हमें सहाय करेगा, क्योंकि उनका भी आखिर काम ही है ना, वो लोगों के काम करना उनका भी काम है। वो अच्छा काम करेंगे तो उनको भी अवार्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, लोगों की तारीफ मिलेगी, लोगों में उनकी इमेज अच्छी होगी। तो उसके लिए जो हमारा सहाय लगेगा। पहले मीटिंग में भी मैंने यही कहा कि लोक प्रतिनिधि के नाते मेरी कहाँ जरूरत है आपको, अधिकारी लोगों को, महानगर पालिका को, वो आप बताओ। हम सिर्फ जाके उधर अधिकार जताए, ये नहीं होता है, या उनकी कमियां निकालें, वैसा नहीं है। हमारी भी जिम्मेदारी है। तो हमारी जिम्मेदारी कहाँ कहाँ है भाई, कहाँ अटके हुए हैं काम, कहाँ आगे लेके जाने की हमारी जरूरत है, तो वो बताइए। कुछ सुझाव मैंने उन पे दिए और उन पे काम भी शुरू हुआ, वो मैं काफी, मुझे अच्छा लग रहा है कि वो सुझावों पे काम शुरू किया है उन्होंने। तो ऐसे ही अगर सुझाव देना हमारा काम है, वो सुझावों पे, अभी सुझाव हम कोई वैयक्तिक फायदे के लिए तो नहीं दे रहे, लोगों के फायदे के लिए ही दे रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये एक उसमें से बड़ा सुझाव था कि आप जो भी नल कनेक्शन के लिए, जो भी महानगर पालिका पैसा दे रही है, नए नल कनेक्शन लेने का प्रोसेस क्या है, उसमें अगर किसी को कंप्लेंट है तो वो कहाँ डाले, उस कंप्लेंट का निराकरण कैसे हो। तो ये सारी प्रोसेस का एक उस पे जो मिडिल होता है, उसको खत्म करना चाहिए, उसको खत्म करके डायरेक्ट आदमी लाभ, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर मुझे कंप्लेंट करना है कि ये कनेक्शन देने के लिए मुझसे ज्यादा पैसा लिया गया, तो मैं कहाँ करूंगी? आज कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, मेरी तकरार कौन सुनेगा, उसका निराकरण कौन करेगा? वेबसाइट में है भी तो उस पर कितना बात होती है, कितनी निराकरण, और हर कोई वेबसाइट पे ऑनलाइन जाके कंप्लेंट नहीं कर सकता है। तो वही कुछ सुझाव थे कि वो ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। कहीं पे तालाब के सुशोभीकरण के काम चल रहे हैं, रस्तों के काम चल रहे हैं, लेकिन वो क्या काम हो रहे हैं, कितना उसके लिए बजट मंजूर है, कब तक वो काम पूरा होगा, इसका अगर आराखड़ा आप उधर फ्लेक्स लगाओगे तो एक लोगों को ट्रांसपेरेंसी दिखेगी, भाई ये इतने दिन तक काम पूरा होने वाला है, ये तालाब बन के ऐसा दिखने वाला है। तो ये सबसे जरूरी है ट्रांसपेरेंसी लाना। अच्छा, जब नागपुर में भाषण देने का समय आया, यहाँ के मुद्दे उठाकर, कहा जाता है कि करीबन 4 बार आपको टाइम मिला, और मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला 4 बार जाकर लगातार एक ही सेशन में, और शायद 5वीं बार भी आपको बोलना था उसमें समय। तो ये तैयारी कैसे रही उसकी, और किस तरह मुद्दों को उठाने की बात होती? देखिए, पहले 2 दिन तो मैंने देखा, समझा, और कि कैसा काम हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे क्या करना पड़ेगा, और वो सब चीज़ बोलना तो था, ये तो मन में ठान लिया था कि बोलना है। और 2 दिन पहले मैंने देखा शांत बैठ के कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तीसरे दिन राज्यपाल जी के, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पे चर्चा थी, उसमें मैंने अपना सहभाग लिया, और उसमें जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने उनके अभिभाषण में जो मुद्दे लिए थे, काफी सारे 50 एक मुद्दे डेवलपमेंट के लिए राज्य को, तो उसमें जो मुद्दे थे, अभी उसमें मुंबई पुणे मेट्रो का उल्लेख था,
तो मैंने उसी को जोड़ के आगे वसई तक वसई। मेट्रो लाने की मांग की। पानी का उसमें मुद्दा था, तो उसी को लेके जो वसई में जरूरत है पानी की, हर घर जल नल योजना है, लेकिन उसको और प्रभावी तरीके से अमृत योजना उसको 2, अमृत 1, गति लाने की जरूरत है। अमृत 2 योजना में वसई विरार महानगर पालिका में अभी जो स्थिति है कि गांव पाड़ा हो या चाली हो, टंकियां खड़ी हैं तो उसमें 10 घरों को मिला के एक स्टैंड पोस्ट दिया जा रहा है। तो मैंने ये मांग रखी कि जैसे ग्रामीण भाग में हर घर में नल जा रहा है, फिर वो झोपड़ी हो या बंगला उसमें भेद नहीं कर रहे, तो वैसे ही शहरी भाग में भी हर घर में पानी जाना चाहिए स्टैंड पोस्ट, तो उसके लिए योजना सरकार बनाए। तो ये एक मांग रखी, ये अभिभाषण में रखी मांग। हरित आच्छादन बढ़ाने का हरित महाराष्ट्र सरकार कार्यक्रम चला रही है, तो उसके लिए जब जो वसई पहले से हरित है वो हरित ही रहे, इसके लिए सरकार अच्छे कदम उठाए, ये मांग की। तो ये अभिभाषण में मैंने ये सब चीजें मुद्दों को उठाया। दूसरा मौका मुझे मिला औचित्य का मुद्दा, उस पे जो अंडरग्राउंड केबल, जो लाइट के केबल्स की जरूरत है, आज ऊपर ओवरहेड केबल के वजह से जो दुर्घटना घटती है, या जो बारिश में बिजली कट जाती है 4-4 घंटा, कभी कभी तो 1-1, 2-2 दिन बिजली चली जाती है, तो वो मुद्दा उठा है कि अंडरग्राउंड केबल की कितनी जरूरत है वसई में। 211 करोड़ रुपया उसके लिए सैंक्शन है, तो वो जल्दी से जल्दी वो काम सब पूरे इम्प्लीमेंट तो वो पूरे करें। पुरवणी मागणी के ऊपर 2 दिन चर्चा थी। सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य, मत्स्य, कृषि और मत्स्य विभाग का पहले दिन चर्चा था, तो उसमें मच्छीमारों का भी आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। जी, तो उसमें जो अर्नाला, पाचू बंदर को अपना किला बंदर है, पांडजू है, नायगांव है, वहाँ के जेट्टी जो है, वहाँ का जेट्टी का विकास अच्छे से करें, क्योंकि आज हम लोग अर्नाला देखें तो अर्नाला में जेट्टी नहीं होने की वजह से अर्नाला किला के जो रहवासी है उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इतना हमारे पास ऐतिहासिक वारसा है वो अर्नाला फोर्ट को। आप सिंधुदुर्ग का किला देखोगे या अलीबाग का मुरुड जंजीरा देखोगे, जेट्टी होने की वजह से टूरिज्म डेवलप हुआ है वहाँ पे, यहाँ पे भी टूरिज्म डेवलप हो सकता है, तो वैसी सुविधाएं हमें देनी चाहिए। तो वो मुद्दा उठाया। अच्छे मच्छीमारों के लिए अच्छे सुसज्ज मार्केट की व्यवस्था होना जरूरी है। जैसे किसानों को नुकसान भरपाई मिलती है जब कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है, नैसर्गिक आपत्ति आती है, तो उनको नुकसान भरपाई मिलती है, वैसे मच्छीमारों के लिए कोई भी धोरण नहीं है। महाराष्ट्र के मच्छीमारों के लिए कोई धोरण व्यवसाय में लाकर छोड़ दिया जाता है। हाँ, लेकिन समुद्र में भी तो तूफान आते हैं, वो तूफान में बोट जो नुकसान होता है, हाँ, डूब जाती है, या वो उनका व्यवसाय नहीं कर पाते, कभी कभी 15-15 दिन वो नहीं जा पाते हैं उनके कामकाज पे। तो वो सारा चीजें देख के उनके लिए एक धोरण बनाया जाए नुकसान भरपाई देने का। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा उठाने का मौका मिला। रस्तों का मुद्दा उठाए, कामन चिंचोटी जो रास्ता है वो रास्ता का उठाया। वसई फाटा से अर्नाला तक जितने रोड है जो सैंक्शन प्रस्ताव प्रलंबित है, पीडब्ल्यूडी के प्रस्ताव प्रलंबित है, महानगर पालिका के भी प्रस्ताव प्रलंबित है। जो प्रलंबित प्रस्ताव है, मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने किया नहीं है, प्रस्ताव दे के प्रलंबित है निधि के अभाव में। तो वो मांग उठाई कि जो प्रस्ताव है उनको पारित करके उनको फंड देके वो रास्ते जल्दी से जल्दी बन सके। खोलसा धरण 1-2 जो है वहां से पानी हमें लाना है, अमृत योजना के स्रोत है वो सबसे बड़े, तो उसके लिए 250 करोड़ रुपए का प्रस्ताव प्रलंबित है शासन स्तर पे। तो वो प्रस्ताव जल्दी से पारित करके वो पैसे आएंगे तो आगे का काम चालू हो पाएगा। एसटीपी, नवगर माणिकपुर जोन का एसटीपी और भुयारी गटार, भूमिगत गटार, उसके लिए 251 करोड़ का प्रस्ताव प्रलंबित है। तो ये सब प्रलंबित प्रस्ताव जो है वो जल्दी से जल्दी पारित होके काम आगे गतिशील हो, उसके लिए सब ये हमने मुद्दे रखे। ये सारे मुद्दे उठाने के बाद, क्योंकि पहली बार एक बार में आपने दर्जनों मुद्दे उठाए, ये मुद्दे उठाने के बाद आपकी संबंधित उस मंत्रालय के मंत्री से बातचीत हुई कि आप जल्दी लाने के लिए कैसे आ सकता है इसको लेकर? देखिए, अभी ये पहला अधिवेशन था और मुझे लगता है अधिवेशन के पहले दिन, एक दिन पहले ही मंत्री महोदयों का सबका मंत्रिमंडल का गठन हुआ, सब शपथ विधि हुआ और अधिवेशन के लास्ट दिन खाते वाटप हुआ है।
तो वो ये बातचीत करने का अवसर नहीं। तो वो अवसर नहीं, लेकिन सबसे मुलाकात तो हुई है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो मैंने कहा है वो पुरवनी मांगनी, औचित्य का मुद्दा, ये सब जो है ये मुद्दे हैं ना, वो रिकॉर्ड पे आते हैं। कुछ भी हम बोलते हैं, एक शब्द भी हम विधानसभा में बोलते हैं तो वो रिकॉर्ड पे आता है। और रिकॉर्ड पे आने के बाद ये इनका सिस्टम है, 60 दिन के अंदर वो हमें लिखित वहां से जवाब आता है। तो जो भी अभी जिस डिपार्टमेंट के मुद्दे उठाए हैं, उस डिपार्टमेंट से 60 दिन के अंदर वो जवाब हमें आएंगे। और फिर उसके आगे हमें उन मंत्रियों के पास या उन सेक्रेटरीज के पास हमें फॉलोअप करना है। महानगर पालिका, PWD हो या नगरोत्थान हो, जो भी डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट जो भी है, उनके साथ हमें आगे फॉलोअप करना है। लेकिन पहला कदम होता है आपकी आवाज उठाना, क्योंकि लोक प्रतिनिधि का काम ही है कि जनता और शासन के बीच का सेतु है लोक प्रतिनिधि। तो जब हमने शासन का लक्ष्य इसमें खींचा है और इसका जवाब भी हमें लिखित मिलेगा और आगे जाके सब प्रोसेस करेंगे। अब आखिरी प्रश्न, स्नेहा दुबे, कई बार क्या होता है परिवार देखना, पहले एक गृहिणी थी, अब गृहिणी के साथ साथ आमदार, क्या लगता नहीं है बहुत कैसा लग रहा है उसके बाद बनने का, लोगों से मिलना, फिर परिवार भी देखना है, फिर एक गृहिणी के नाते एक आपको समाज सेवा भी बड़ी प्रचंडता के साथ देखना, तो अब कैसा बदलाव सा नजर आ रहा है? दीक्षित जी, क्या बड़े चुनौतीपूर्ण नहीं होता? नहीं, चुनौतीपूर्ण तो है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर महिला गृहिणी होती है। हाँ। फिर वो ऑफिस में जाए, वो समाज कार्य करे, वो पॉलिटिशियन हो, गृहिणी तो वो होती ही है। और 20 साल से मैं समाज कार्य में हूँ, लगातार हूँ, पिछले 10 साल से बहुत ज्यादा सक्रिय हूँ। तो मुझे भी आदत है घर के बाहर काम करना, और संगठन का काम करते करते कोई आपको ऐसे टाइम लिमिट नहीं होता है। 9 से 5 आंदोलन करते करते कभी 11 बज गया, कभी रात भर आंदोलन, आपने भी देखा है, वहीं पर आंदोलन हो गया। आपने भी देखा है कि जब लोगों के लिए काम करना है तो दिन रात का कुछ हिसाब नहीं होता है, 9 से 5 का जॉब नहीं है। तो वो चीज की आदत मेरे भी घर के लोगों को है, मतलब नवीन जी को भी है और बच्चों को भी है, सास ससुर को भी है, मेरी माँ भी है, उनका भी बहुत सपोर्ट मुझे रहता है। तो घर वालों का सबका सपोर्ट है। अभी चुनाव जीतने के बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस अलग है, क्योंकि घर पे आने वाले लोग और वैसा जो है ना, वो अलग अलग सब बना है। पहले इतना घर पे कोई नहीं आता था, बाहर ही काम होता था। लेकिन ठीक है, अभी उसकी भी आदत सबको हो जाएगी। और मुझे लगता है घर के सपोर्ट के बिना, कोई भी हो, वो आदमी हो या औरत हो, घर के सपोर्ट के बिना बाहर अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। तो वो तो है कि थोड़ा सा होता है, थोड़ा बच्चों को मिस करती हूँ मैं ज्यादा, क्योंकि इस पूरे माहौल में क्योंकि उनको समय नहीं दे पाते, उनको समय नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि एक चीज कोई कर रहे हैं, समाज से मिला हुआ आशीर्वाद आपके बच्चों को लगेगा, बच्चों को भी लगेगा, और बच्चे भी समझते हैं कि माँ क्या काम कर रही है। तो इसलिए आप देखोगे जब भी उनको छुट्टी रहती है, कभी कभी स्कूल को छुट्टी मार के भी मेरे साथ हो लेते हैं। तो वो सब चीज तो अभी चलेगी। चलिए, धन्यवाद। ये थे स्नेहा दुबे पंडित। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो विधानसभा के अंदर आवाज उठाई है उसको धरातल पे लाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगी, और साथ ही साथ जनता के बीच में लगातार काम कैसे हो उसकी भी प्रयत्न जारी रहेंगे। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में वसई का परिवर्तन, वसई का माहौल और कैसे नजर आता है। आज के लिए धन्यवाद।